अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे व्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी साहब, जिनको आप रोज़ इस चैनल पर देखते हैं, सुनते हैं। इनके तज्ज़िये जो है और काफ़ी अहम मालूमात आप तक पहुँच जाते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जैसा कि आपको मालूम है, हमारे बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो बिना तहकीक के, बिना तस्दीक के जो है वो कोई भी बयान दे देते हैं, कोई भी बात कर जाते हैं, कोई भी तनकीद कर देते हैं। तो इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गरीदा फारूकी साहिबा नामवर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। एक बार फिर उन्होंने बिना तहकीक के, बिना तस्दीक के हुकूमत और इत्तेहादियों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। इस हवाले से क्या खबरें हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले मैं एक मुख्तसर बैकग्राउंड पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता दिनों अखबारात में एक खबर शाया हुई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अखबारी तराशे पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने नोटिस लिया, एक्शन लिया। ठीक है, ये मतलब दलील दी गई कि सेनेट इलेक्शन से पहले अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देना सियासी रिश्वत के जुमरे में आता है। ठीक है, ये दलील दी गई। बहरहाल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस पे नोटिस ले लिया, एक्शन ले लिया। अब रिवायात ये हैं कि जब एक जज किसी मसले पे नोटिस लेते हैं तो वो दरख्वास्त जो है वो फॉरवर्ड होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पे 5 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी शामिल थे। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती रही तरक्याती फंड्स के हवाले से कि आया इमरान खान साहब अपने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सेक्रेटरी खजाना जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ जो है एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। ठीक है, जिसमें यकीन दहानी कराई गई हो कि आया इमरान खान साहब तरक्याती फंड्स जारी कर रहे हैं या जारी नहीं कर रहे। तो अटॉर्नी जनरल ने जो है वो रिपोर्ट इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है, जिस पे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये कहा कि आपका जो जवाब है, वज़ीर आज़म का जो जवाब है वो तसल्ली बख्श है। ठीक है, तो इसी दौरान जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं वो कहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए हैं। ठीक है, जिसमें मतलब इस तरफ इंदिया मिलता है कि इमरान खान साहब ने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी किए हैं। तो खैर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे किसने फॉरवर्ड किए हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं ये दावा भी नहीं करता कि जो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले हैं व्हाट्सएप पे ये मुस्तनद डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये तो एक कहानी हो गई। आपके सवाल के जवाब के लिए, उसको समझने के लिए ये कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना जरूरी थी। अब उसके बाद एक हमारे दोस्त भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि चीफ के जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को व्हाट्सएप पे जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फॉरवर्ड किए थे, जो भेजे थे, वो भेजे थे चौधरी सालेक ने। अच्छा। चौधरी सालेक कौन है जी? चौधरी शुजात हुसैन का बेटा है। अच्छा। ठीक है, तो अब गरीदा फारूकी साहिबा भी जो है ना मैदान में आ गई बगैर तहकीक के। जैसे कि आपने सवाल भी किया ना कि सर बगैर तहकीक किए जो है ना ये प्रोपेगंडा शुरू कर देते हैं, इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा मैदान में आ गई और उन्होंने जो है ना फिर उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अच्छा। कि शायद मेरी इस एक ट्वीट से जो है इमरान खान साहब जो है ना वो घर रुखसत हो जाएं। तो उन्होंने ट्वीट क्या किया, चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालेक ने जस्टिस काजी फायज ईसा को व्हाट्सएप मैसेज किया कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तरक्याती फंड्स मिले हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी सालेक ने सबूत भी व्हाट्सएप किए। सुप्रीम कोर्ट केस में आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब जमा करवाया था कि फंड्स की खबर गलत थी। ये बगैर तहकीक के चौधरी सालक ने खुद तरदीद कर दी है कि मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है भाई।
ना ही मैंने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है ना जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भेजे हैं, और ना ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस हवाले से कोई तस्करा किया है, नाम भी नहीं लिया। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर ने बस ट्वीट कर दिया, गरीदा फारूकी साहब ने वो ट्वीट पढ़ लिया और उसके बाद जराए के हवाले से जो है ये खबर देना शुरू कर दी। तो उसके बाद शहबाज गिल साहब जो है वो मैदान में आते हैं और जो है ना औकात दिखाते हैं, इन एंकर्स को औकात दिखाते हैं। डेफिनेटली देखें ना, आप इत्तेहादियों के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो यह है, फेक न्यूज आप फैला रहे हैं। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उसकी समाअत हो रही है, जजेस भी उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी इन्वॉल्व मतलब यह है कि वो अभी जेरे समाअत है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने देना। लेकिन आपने जो है ना अपना जो है ना पेंडोरा बॉक्स खोलना शुरू कर दिया। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट ये केस खारिज कर चुकी है, आपको एक नई दरखास्त देना चाहिए। जैसे पहले आपने पीटीआई के खिलाफ पिटीशन साइन की थी, ट्विटर पे तो रिलीफ मिलना मुश्किल है, यानी आप ट्विटर पे रिलीफ चाहते हैं तो इमरान खान साहब से अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप जाएं अदालत में जो है ना उनके खिलाफ केस कर दे। सालेक साहब ने, शहबाज गिल साहब दोबारा गरीदा फारूकी को टैग करके कहते हैं कि सालेक साहब ने कंफर्म किया कि उन्होंने ऐसा मैसेज नहीं किया, तो साबित हुआ कि आप हमेशा की तरह झूठ बोल रही हैं। ठीक है, और उन्होंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। आप और आपके जराए परले दर्जे के झूठे हैं, ये जराए नहीं व्हाट्सएप ग्रुप है। मरियम बीबी का ऐसा तर्ज अमल सहाफत के लिए एक एम्बेरसमेंट से कम नहीं है। यानी ये आप बताइए ना कि शहबाज गिल साहब, और क्या कहें इनसे, यानी कोई इन लोगों की डठाई और बेशर्मी की भी कोई हद है ना। ठीक है, हर बार ये मुंह की खाते हैं, हर बार ये जलील हो जाते हैं, यकीन करें। आई एम सॉरी, मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि जी आप इन एंकर्स के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं। आप मुझे बताइए ना, ठीक है, नवाज शरीफ की तकारीर बहाल कराने के लिए ये 16 सहाफियों का जो टोला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गया था क्या? और ये क्या फेक न्यूज नहीं है? एक बंदा खुद कह रहा है कि मैंने कोई व्हाट्सएप जो है ना नहीं किया है काजी फाइज साहब को, और आप जो है ना ट्विटर पे आपने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। आगे चल के जो है एक और भी मशवरा देते हैं शहबाज गिल साहब, उसको जो है ना गरीदा फारूकी को, मुअज़्ज़िज़ जजेस का एहतराम हम सब पर लाजमी है। मैंने आपको और आपके सोर्सेस को झूठा कहा क्योंकि आपके ट्वीट में आप और आपके झूठे जराए का जिक्र था। पहले भी आला अदालत पेपरा का मतलब पता न होने पर आपकी बासपुस कर चुकी है। जब झूठी एक्सपर्ट बनकर डैम्स पे आप प्रोग्राम फरमा रही थी, इस बार जरा ध्यान करें। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ शहबाज गिल साहब के साथ मेरे बड़े इख्तिलाफात हैं। मैं ज़ाती तौर पे उनके जो है ना तर्ज तकल्लुम से इख्तिलाफ कर सकता हूँ, लेकिन इस किस्म के झूठे एंकर्स का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए शहबाज गिल साहब जो है वो हमेशा मैदान में मौजूद रहते हैं और इन्हें वक्तन फवक्तन आईना दिखाते रहते हैं। हम भी इनको आईना दिखाते रहते हैं। लोग तनकीद करते हैं तो करते रहें, ठीक है। हम हकाइक के साथ, फैक्ट्स के साथ जो है इनका जो हकीकी मकरूह चेहरा है वो कौम के सामने पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, अंसारी साहब की आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उन्होंने गरीदा फारूकी को यहाँ पर बेनकाब किया। उससे पहले ये काम शहबाज गिल साहब भी कर चुके हैं। तो अब मैं आपको यही कहूँगी कि जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं और जिन हाल में पाकिस्तान अभी फ़िलहाल चल रहा है, बजाय कि आप एंकर्स पे, सहाफ़ियों पे और इस तरह जो कि झूठ बोल रहे हैं ट्विटर पे, अपने टॉक शोज़ में, उन पर यकीन करें। इनफरादी तौर पर ख़ुद खबर की तस्दीक करें कि आया क्या ज़राए थे, कहाँ से वो खबर आई और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। फिर आप खुद बेहतर फैसला जो है वो कर सकेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अंसारी साहब को भी दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मज़ीद अच्छी किसी खबर पर जो है वो बात की जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।